सामान्य साथियों, मात्र 14 रुपए का ऋण अदा न करने वाला अगले जन्म में बना कोल्हू का बैल। यह सत्य घटना जो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने कल्याण में इसका वर्णन किया है, आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हुआ ये था कि एक बार भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार गीता वाटिका में अपने सत्संग श्रृंखला में बोल रहे थे और उन्होंने उस दिन कर्ज, मर्ज और फर्ज तीनों के प्रति सचेत रहने की अपनी सलाह देते हुए इनके गुणों की व्याख्या की। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि जो कर्ज है, चाहे भले ही हमारे 1 पैसे का क्यों न हो, हमें तुरंत उससे ऋण होना चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि हमारे परम मित्र, सुप्रसिद्ध साहित्यकार पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी जी, जो मूलतः इटावा के रहने वाले थे, उन्होंने एक सत्य घटना उन्हें बताई। उसके अनुसार, चूँकि इटावा आप जानते हैं कि इष्टापुरी ऐतिहासिक, धार्मिक और बहुआयामी प्रसिद्धियों का केंद्र रही है, राजनीतिक फलक में भी उसका वो रहा है। आज़ादी के संग्राम में भी लाल सेना और तमाम से वहाँ आंदोलन चले जो ज़मीन से जुड़े रहे, और धार्मिक रूप में बाबा खटखटा जी की कर्म भूमि, धर्म भूमि, तपोभूमि रही है। तो इससे इटावा की अपनी गरिमा है, महिमा है। यहाँ काली का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ हमने एक बार पहले आपको एक वीडियो दिया था जिसमें था कि अश्वत्थामा भी वहाँ आके दर्शन करते हैं। एक सत्य घटना बताई थी, वो भी कल्याण में प्रकाशित हुई थी। तो हुआ ये था कि इटावा के ही रहने वाले दीवान साहब श्यामा सुंदर लाल जी राजस्थान में किशनगढ़ रियासत के दीवान थे। बड़े सद स्वभाव के, परोपकारी, सद्भावी और लोकप्रिय व्यक्ति थे। चूँकि वो दीवान थे उस ज़माने में, चूँकि पूर्व का कार्यकाल था, तो दीवान की रियासत में बहुत बड़ी पदवी होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की होती है, उसी तरह। तो जब वो इटावा आया करते थे, लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे और वर्ष में 1-2 बार अमूमन इटावा आया करते थे। तो श्री नारायण जी चतुर्वेदी बताते हैं, जैसा कि भाई जी को बताया, एक बार वो श्राद्ध के समय इटावा आए। अब चूँकि आते थे तो, लेकिन सुबह जब वो जागे और उन्होंने अपने पड़ोसी को बुलाया, कहा कि चलो भाई चलते हैं, यहाँ शंकर लाल जो सुप्रसिद्ध, जिनकी तेल की दुकान है और बहुत अच्छे व्यवसायी है, उनके यहाँ चलना है। तो उन्होंने कहा कि वो तो गुजर गए हैं, उनका लड़का होगा। बोले कोई बात नहीं, चलते हैं। जब पहुँचे तो इमली के पेड़ के पास उनका वहाँ मकान था, उनकी वहाँ जो है वो तेल की प्रसिद्ध दुकान थी, वहाँ कोल्हू भी था। तो जैसे ही उनके लड़के ने देखा कि दीवान साहब आए, तो भाग के प्रणाम किया कि दीवान साहब आप कैसे पधारे, हमें बता दिया होता, हम पहुँचा देते जो कुछ ज़रूरत थी, तेल वगैरह। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें ज़रा जहाँ आपका कोल्हू है वहाँ ले चलिए। तो वो ले गया पीछे, कोल्हू चल रहा था। तो उसने जब पहुँचे तो दीवान साहब ने देखा कि जो बैल चल रहा था, इनको देख करके बड़ी डबडबाई आँखों से इनकी तरफ देखा और इनका हाथ चाटने लगा। तो स्वभावतः दीवान साहब के भी आंखों में आंसू आ गए। फिर भी अपने को वो जो है प्रागत्य करते हुए, सहज होते हुए उसके बेटे से बोले कि बेटा ये बैल हमें दे दो। उन्होंने कहा दीवान साहब आप क्या करेंगे, ये तो हमारे यहाँ बचपन से है, हमारे पिताजी ने इसको लिया था, बूढ़ा हो गया है, हम चाहते कि मेरे यहाँ पूरे जन्म रहा है तो अंत तक रहे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे ये बैल दे दीजिए, और अपनी जेब से निकाल के 14 रुपये दिए। और जो लोग, उन्होंने कहा अरे दीवान साहब इस बूढ़े बैल के 14 रुपये बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, उसके जौहरन उसके लड़के जेब में डाल दिए और बैल को खोल करके अपने साथियों को लेके चल दिए। बैल उनके पीछे सहज भाव से आता रहा, वो हाथ फेरते रहे। जब उनके मकान के पास आए दीवान साहब के पास, तो चढ़ाई है और वहाँ शिव जी का मंदिर है। जैसे ही मंदिर के सामने आया तो अचानक बैल थोड़ा असहज हुआ और एकदम वहीं जो है गिर गया।
और गिरते समय ही उसका प्राणांत हो गया। तो वो भाग के आए, सबने देखा कि अरे, तो वो बड़े दुखी हुए और उन्होंने तुरंत ही बैलगाड़ी बुलवाई और उसमें पूरी तरह से उसको नवा धोवा के फूलों से सुसज्जित करके, फूलों से सजा के, और पास में वहाँ से 3-4 किलोमीटर यमुना जी हैं, वहाँ ले गए पैदल चल के अपने साथियों के साथ, और वहाँ जाकर यमुना जी में जल प्रवाह किया। बाद में श्री नारायण जी चतुर्वेदी बताते हैं कि उन्होंने दीवान साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज सुबह 4 बजे मुझे सपने में मेरे पिताजी आए, बड़े दुखी और द्रवित दशा में थे, और हमसे बोले कि बेटा, हमने तुम सबको पढ़ा के इतना बड़ा किया, आप अच्छी पद पर हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान नहीं दिया। श्राद्ध करने तो आते हो, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं। बेटा, मैंने आप सबके लिए ही 14 रुपये, यहाँ जो शंकर लाल जिनकी दुकान है तेल की, बहुत प्रसिद्ध थे, उनसे उधार लिए थे आप सबके लिए। और आप सब तो चले गए, लेकिन हम जिंदगी में इतना नहीं कर पाए कि उनके पैसे चुका देते। फलता मैं अगले जन्म में बैल बना और उन्हीं के यहाँ आकर के कोल्हू में चला। अभी तक मुझे शांति नहीं मिली है। आप ये जो पितृ का जो श्राद्ध करें या न करें, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि आप उसको जाके 14 रुपये दे दें, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और उन्होंने बताया कि इसलिए मैं गया और मैंने जाके उस सुंदरलाल जी के, शंकर लाल जी के लड़के को रुपए दिए और हम ले आए। तो ये घटना है, अपने आप में ये बताती है कि हमें ऋणों से कैसे मुक्त होना चाहिए। मानस में भी कहा है कि मातः पितः ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच अति जी के। किसी तरह का हमें ऋण नहीं रखना चाहिए। जब हमने आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात की, डॉक्टर जयचंद जी भदौरिया, जो उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त, और आध्यात्मिक, इसके बाद कहें सामाजिक और लेखन साहित्यिक विधा में उनका अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। और वो आज़ादी के समय का जो पेपर है वहाँ का, उसे आज़ादी का आप लोग अग्रदूत कहते तो जिले का देश धर्म उसके संरक्षक हैं। आपने बताया कि ये घटना वाकई में सत्य है, और मेरी प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी, जो हिंदी के मूर्धन्य विद्वान थे और पहले भारत सरकार में मंत्री थे, उनके साथ मैं भी श्री नारायण चतुर्वेदी से मिला, और ये घटना की मुझे भी जानकारी है, और इटावा इस पूरी घटना से भली बात अवगत है, उनके परिवार भी यहाँ हैं। तो उन्होंने इस घटना की पुष्टि की। इस आधार पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि हम किसी तरह से या हमारे पूर्वज या कोई कर्ज ले लेते हैं, तो हमारा दायित्व है कि उसका हम पाई पाई से भुगतान करें, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलती है। तो आज के इस जो आपका सत्संग का श्रृंखला थी, यही आगे फिर इसी तरह के किसी बड़े प्रसंग पर आपसे चर्चा करेंगे, जो हमें सतपथ और अध्यात्म की रास्ते में हमें ले जाए और हमें मानव मूल्यों की रक्षा करे, तथा हमारे जीवन के जो उद्देश्य है उस तक पहुँचाए। आज बस यही। जय श्री राम।